डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो ई क्लिनिक डैशबोर्ड पे हमें ओवरव्यू मिलता है पेशेंट की डिटेल्स का और नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स का। इसके अलावा हम यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नोटिफिकेशंस के बाद हम देखेंगे वॉलेट वॉलेट में पैसे ऐड कैसे करते हैं। तो वॉलेट में हम जाने के लिए हम यहाँ पर वॉलेट बटन पर क्लिक करेंगे। आपके केस में यहाँ पर वॉलेट बैलेंस ज़ीरो रहेगा, तो वॉलेट में पैसे डिपॉजिट करने के लिए हम यहाँ पर डिपॉजिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट चूज़ करेंगे जो कि मिनिमम हमें 5000 लेना है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से पैसे डिडक्ट करवा सकते हैं अपनी यूपीआई से, कार्ड से या नेट बैंकिंग से। इसके बाद आप पेमेंट करने के बाद आप सीधा ई क्लिनिक वॉलेट पर ही जाएंगे। इसको अप्रूव होने के बाद आपके वॉलेट में बैलेंस शो करने लगेगा और इसके बाद हम देखेंगे पेशेंट डैशबोर्ड, पेशेंट रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पर पेशेंट डैशबोर्ड बटन पर। यहाँ पर हमें पेशेंट की ओवरऑल लिस्ट मिलेगी, जो कि अभी एक भी पेशेंट रजिस्टर नहीं है, इसलिए हमें ये लिस्ट खाली दिख रही है। पर हमें न्यू पेशेंट रजिस्टर करने के लिए ये न्यू पेशेंट बटन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास पहला ऑप्शन आता है प्रोफाइल फोटो का। तो आप पेशेंट की प्रोफाइल फोटो डाल भी सकते हैं और आप नहीं भी डाल सकते हैं। इसमें कुछ कंपलसरी फील्ड्स हैं और कुछ नहीं भी हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ पर फुल नेम और फ़ोन नंबर कंपलसरी फील्ड है, बाकी सबको आप अगर खाली भी छोड़ें तो भी वो आगे बढ़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम डालता हूँ डेमो पेशेंट का, पेशेंट का फ़ोन नंबर। आप यहाँ पर उनका ईमेल एड्रेस खाली छोड़ें, आधार नंबर खाली छोड़ें तो भी आगे चलेगा। इसके बाद आता है सीक्रेट पिन। ये अभी हमने स्टैटिक रखा है सबके लिए 1 2 3 4, बट इसको हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि हम पेशेंट की कंसर्न के बिना हम उसकी मेडिकल डिटेल्स हम ना देख पाएँ। इसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो पेशेंट ने जो नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो पेशेंट की ओटीपी एंटर करते ही हमें यहाँ पर अगली कुछ डिटेल्स मिलेंगी, जैसे कि एज, जेंडर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन नेम जो कि कंप्लीटली ऑप्शनल है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रिलेशन ये भी ऑप्शनल है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ये भी ऑप्शनल है, एलर्जी, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, हेल्थ इंश्योरेंस ये सारे ऑप्शनल है। बस ये एड्रेस जो है ये कंपलसरी है, ये हमें डालना ही पड़ेगा। तो ये जेंडर और एड्रेस इस पेज पे कंपलसरी है। सबमिट करते ही हम पेशेंट डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। पेशेंट डैशबोर्ड पे हम देख रहे हैं ये पेशेंट आईडी, इस पर क्लिक करके हम पेशेंट के बारे में और भी डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं और प्रीवियस डिटेल देख भी सकते हैं। यहाँ पर सीक्रेट पिन डालने के बाद यहाँ पर हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जो कि हमारे ई क्लिनिक से रिलेटेड है, यहाँ पर पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स हमें दिखेंगे और हम यहाँ से चाहें तो प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन हम उसका अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम पेशेंट की लैब रिपोर्ट्स की हिस्ट्री देख सकते हैं और यहाँ पर प्रीवियस लैब रिपोर्ट हम यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम मीडिया, जैसे कि किसी पेशेंट की कोई वीडियो है, एक्सरेज वगैरह की फ़ोटो है, तो यहाँ पर हम उसको अपलोड कर सकते हैं जो कि डॉक्टर को भी दिखेगी। यहाँ पर हम मीडिया का टाइप चूज़ करके यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके हम यहाँ पे अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडमिशन रिकॉर्ड्स हम यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन रिकॉर्ड की डिटेल्स हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बिलिंग हिस्ट्री, हम पेशेंट से रिलेटेड बिलिंग हिस्ट्री जो भी है हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा बैक जाने पर हम यहाँ पर 3 बटन और देखेंगे, बुक अपॉइंटमेंट, बुक लैब टेस्ट और क्रिएट इनवॉइस। अगर हम इसको अगर हम ब्राउज़र को ज़ूम आउट करें तो हमें तीनों बटन एक लाइन में भी दिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे ज़ूम इन करें तो हमें ये टॉगल बार दिखेगा जिस पे क्लिक करते ही हमें ये बटन विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर पहला बटन है बुक अपॉइंटमेंट बटन, इस पर क्लिक करके हम पर्टिकुलर पेशेंट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले डॉक्टर की कैटेगरी चूज़ करेंगे और जब डॉक्टर ऑनलाइन है तो वो हम यहाँ पर डॉक्टर का नाम चूज़ करेंगे। ये पर्टिकुलरली बाय डिफ़ॉल्ट आज के स्लॉट्स दिखाता है, लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर किसी दिन का स्लॉट चाहिए तो यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास आने वाले दिनों के भी स्लॉट्स दिखने लगेंगे। अभी के लिए हम पहला स्लॉट बुक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्मेशन नोटिफिकेशन को यस करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए एक स्लॉट बुक हो चुका है। ये हमें जो हमारे स्लॉट बुक हो चुके होंगे वो हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स पे दिखेंगे। अपॉइंटमेंट बुक होते ही आप देखेंगे कि हमारे वॉलेट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और हमारे पास इसकी रिसिप्ट आ जाती है। इसकी रिसिप्ट हम यहाँ से देख सकते हैं एक्शन बटन से और यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट स्क्रीन, हम ई क्लिनिक से वीडियो कॉल कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखने के लिए हम यहाँ पर
इस मेन्यू के सब मेन्यू आइटम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट्स की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं और यहाँ पर भी अगर हम जूम आउट करें तो हमें एडिशनल बटन, हमें एक्शन बटन यहाँ पे दिख जाएंगे, और अगर हम जूम इन करें तो हमें टॉगल करके वो बटन यहाँ से दिख सकते हैं। ये विजिबल होने के बाद यहाँ पर इस मेडिकल हिस्ट्री बटन से हम यहाँ पर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लिख सकते हैं, जिसमें हम उसकी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और बाकी जो भी डिटेल्स हैं हम फिल कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ऐड मोर बटन पर क्लिक करके हम यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं। इसको फिल करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। बट ध्यान दें कि यहाँ पर अगर हमें वीडियो कॉल इनिशिएट करना है तो हम अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही वीडियो कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे अभी टाइम हो रहा है 4:40 और मैं इनिशिएट कर रहा हूँ 4:45 की कॉल, तो मैं इसको इनिशिएट नहीं कर सकता। पर जैसे ही अगर मैं इस पर कॉल इस अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कनेक्ट करूँ डॉक्टर को, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:40, तो ये वाला अपॉइंटमेंट हम कॉल कर सकते हैं। कनेक्ट डॉक्टर बटन पर क्लिक करते ही हमारा डॉक्टर से वीडियो कॉल इनिशिएट हो जाएगा और फुल स्क्रीन पे हमें डॉक्टर विजिबल होंगे। इसके बाद हम यहाँ पर माइक ऑन ऑफ कर सकते हैं, कैमरा ऑन ऑफ बटन कर सकते हैं, और वीडियो कॉल कंप्लीट हो जाने पर हम यहाँ पर कट, और वीडियो कॉल होते ही हम यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद अपॉइंटमेंट कंप्लीट होने के बाद जैसे ही डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे यहाँ पर अपॉइंटमेंट स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद ये हमें कंसल्टेशन हिस्ट्री में दिखेगा। तो डॉक्टर ने यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन हमें लिख दिया है। पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करके देने के लिए यहाँ पर हमें इस टॉगल बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हम व्यू प्रिस्क्रिप्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन के साथ। इसे हम यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर हम प्रिस्क्रिप्शन को प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और बटन है यहाँ पर व्यू इनवॉइस का। ये इनवॉइस भी हम हमारे लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और एडिशनल चार्जेस हैं तो हम वो भी पेशेंट के लिए कस्टम इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें पेशेंट डैशबोर्ड पर जाना होगा। पेशेंट के ड्रॉप डाउन के नीचे यहाँ पर एक क्रिएट इनवॉइस करके बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम एड रो पर क्लिक करेंगे। हम चूज़ करेंगे कि हमने पेशेंट को किस चीज़ के लिए चार्ज किया, उसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम उसकी प्राइस लिखेंगे कि हम उसको कितना चार्ज कर रहे हैं, और अगर हमें और भी डिटेल्स ऐड करनी है तो हम फिर से यहाँ पर एड रो पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर और भी डिटेल्स चूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमने गलती से ये चीज़ कोई ऐड कर दी है तो हम इसको डिलीट बटन पर क्लिक करके आखिरी वाली रो को हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट इनवॉइस बटन पर, तो यहाँ पर हमारे सामने एक इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा जिसे हम डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हैं।